क्या इस सोशल मीडिया की दुनिया में आपका कोई ऐसा दोस्त बना है जिसका शायद आपको असली नाम भी ना पता हो, पर फिर भी आप उसके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं? शायद इसीलिए क्योंकि आपको पता है कि वो आपको कभी जज नहीं करेगा। पर क्या होगा जब वही दोस्त बिना कुछ कहे आपकी जिंदगी से गायब हो जाए? तो यही कुछ कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर की, यामाबुकी अरिसु। तो हमें अभी एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अरिसु एक लड़की से बात कर रहा था जिसका नाम था अपोलो, और वो एक मिडनाइट रेडियो शो चलाती थी। हालांकि उसके लिसनर्स ना के बराबर थे। अरिसु और अपोलो दोनों बात कर रहे होते हैं कि किस तरह अभी मिडिल स्कूल स्टार्ट भी नहीं हुआ और टीचर्स ने अभी से उन पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। तो इससे हमें इतना तो पता चल गया कि अरिसु और अपोलो दोनों ही मिडिल स्कूल स्टूडेंट हैं। तब अरिसु एडमिट करता है कि पूरे दिन के थकान के बाद तुम्हारी वॉइस ही एक ऐसी है जो मुझे शांति देती है, मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है। तो अपोलो, तुम कौन से हाई स्कूल में जाना पसंद करोगी? तब वो बोलती है कि अगर मेरे बस में हुआ तो मैं एक ऐसे स्कूल में जाऊंगी जहाँ पर बस लड़कियां ही पढ़ती हों, और अगर वहाँ से ओशन व्यू दिखता हो तब तो मैं खुशी के मारे मर ही जाऊंगी। और ऐसे ही वो दोनों घंटों तक बातें करते हैं। और ये आखिरी बार था जब अरिसु खुल के हंसा था, क्योंकि अब कहानी फिर से आती है 3 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट में, जहाँ पर टीचर एक इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि फॉरेन गर्ल्स और बॉयज अब दोनों स्कूल एक साथ हो चुके हैं। मतलब अब इस स्कूल में लड़कियां भी और लड़के भी दोनों साथ में ही पढ़ेंगे। तब टीचर्स लड़कियों से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये सुन के तुम्हारा मूड खराब हो चुका होगा, पर अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो तुम्हें इन लड़कों को झेलना ही होगा। तब उन लड़कों में से एक लड़का उठता है और वो टीचर के सामने जाके बोलता है कि आपने पूरी स्पीच खराब कर दी, ये इतना स्पेशल मोमेंट है, तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी स्पीच ऐसे ही खराब हो जाए? तो मैं डिमांड करता हूँ कि आप अपनी स्पीच फिर से दो। तब वो टीचर बोलता है कि पर आखिर तुम हो कौन? और तब वो लड़का बताता है कि मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो। और फिर हमें रिवील होता है कि ये लड़का कोई और नहीं, वही मेन कैरेक्टर था। वो सबको बताता है कि मेरा नाम है यामाबुकी अरिसु और मैं हूँ वारिस यामाबुकी ग्रुप का, और जापान का फ्यूचर मेरे हाथों में ही है, तो इसका मतलब मुझे परफेक्ट होना पड़ेगा। अब वो थोड़ी कुछ और बकवास करता है कि उसका फेवरेट फूड क्या है और वगैरह वगैरह। और जैसे ही उसकी स्पीच खत्म होती है वो रुकते हुए बोलता है कि मुझ में बस एक ही कमी है कि मैं बस 99% परफेक्ट हूँ, और दरअसल वो बाकी 1% मुझे मिलेगा आप सबकी मदद से। अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो बस लड़कियों की मदद से। तो इस स्कूल में जितनी भी लड़कियां हैं वो सब मेरे पास आए और मेरे कान में आराम से कहे आई लव यू। और ये सुन के तो पूरी क्लास ही चिल्लाने लग जाती है कि आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। और जैसे ही वो पीरियड खत्म होता है उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं। वो लड़के अरिसु से बोलते हैं कि ये लड़कियां पहले से हमसे डरी हुई थी, वो पता नहीं हमारे बारे में क्या उल्टा सीधा सोचती थी, और ये बोल के तुमने दिखा दिया कि तुम कितने बड़े क्रीप हो, तुमने तो सभी लड़कों का नाम डुबा दिया। तब दूसरा दोस्त बोलता है कि तुम सब लड़कियों से आई लव यू क्यों सुनना चाहते हो, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो। तब एक लड़की उसके पास आती है, वो बस क्यूरियस होती है और वो बस उससे इतना ही पूछती है कि तुम सब लड़कियों से आई लव यू क्यों सुनना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो तो इस रोल के लिए मैं अप्लाई कर सकती हूँ। और जैसे ही वो उसके मुंह से आई लव यू सुनता है वो आगे उसके पास बढ़ने लग जाता है। वो लड़की भी थोड़ी देर के लिए घबरा जाती है और वो अपने कान उसके होठों के पास लाता है और बोलता है कि मुझे फिर से सुनना है, अब जल्दी करो और बोलो आई लव यू। और जब वो लड़की फिर से बोलती है तब ये डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चली जाता है। तब कुछ लड़के बोलते हैं कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, और बाकी बताते हैं कि ऐसा ये 2 सालों से कर रहा है, जरूर ये पागल हो चुका है। पर तब वो बाहर जाके अपने नोट्स में लिखता है कि इसकी आवाज में वो एज नहीं था, तो ये तो अपोलो बिल्कुल हो ही नहीं सकती, और वो लिस्ट में से उसका नाम काट देता है। पर तभी उसके फोन में एक अचानक से मैसेज आता है। उसे लगता है कि अपोलो ने फिर से स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिया, पर जब वो अपना फोन पिक करता है वो देखता है कि वो तो उसकी मॉम का मैसेज है जो उसे बस अपना न्यू हेयर स्टाइल दिखाना चाहती है। तब अरिसु अपने आप से बोलता है कि पता नहीं कि मैं उम्मीद भी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अपोलो को 2 साल हो गए हैं उसने कोई स्ट्रीम नहीं करी। फिर हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर अरिसु रात का वेट कर रहा था अपोलो की स्ट्रीम स्टार्ट होने का। वो बोलता है कि मिडिल स्कूल में बस इसकी यही एक खुशी थी, वो हर बार स्कूल से आता, होमवर्क करता, खाना खाता और रात को आराम से बैठ के वो अपोलो का रेडियो शो सुनता था। रेडियो शो में वो अपने दिन की बातें बताया करती थी कि उसके साथ स्कूल में क्या हुआ। और अरिसु को उसकी आवाज सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद था। हालांकि उसकी इतनी अच्छी आवाज होने के बाद भी उसके इतने लिसनर्स नहीं थे, क्योंकि वो स्ट्रीम रात को करती थी। और उसमें एक बात थी, वो हर बार स्ट्रीम एक तरीके से एंड करती थी। अपोलो उन सबको शुक्रिया बोलती थी जिनने भी उसे सुना, और वो उन्हें अगले दिन आने के लिए बोलती थी, और आखिर में वो सबको बोलती थी आई लव यू। और जैसे ही वो अपने मन में ये बात सोच रहा था, ठीक यही चीज एक और लड़की उसके पीछे से बोलती है, सीधा उसके कान में।
और थोड़ी देर के लिए तो वो डर ही जाता है, मानो खुद अपोलो उसके सामने आ गई हो। तब वो लड़की हंसते हुए बोलती है, तो क्या तुम यही सुनना चाहते थे सभी लड़कियों के मुंह से? मैंने ये अपनी दोस्त से सुना। तब वो उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, पर वो नहीं बताती और वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ब्रेक टाइम खत्म हो चुका है, तो तुम्हें वॉशरूम चली जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद टीचर तुम्हें क्लास में नहीं घुसने देंगे। तब वो वॉशरूम चली जाता है, पर अब पूरे दिन वो बस उस लड़की के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसकी पूरी आवाज अपोलो की तरह ही थी। तो क्या वही लड़की थी अपोलो? पर वो उसे ढूंढेगा कहाँ? उसने तो उससे उसका नाम भी नहीं पूछा। पर एक चीज तो अच्छी है, मुझे उसकी शक्ल याद है, तो बस मेरा एक ही काम है, पूरे स्कूल में जाके सब लड़कियों को एक एक करके ढूंढना, ताकि मैं उससे मिल सकूं। पर तभी रेडियो पे अनाउंसमेंट होती है, वो आवाज होती है किसी लड़की की, और ये सुन के तो वो पूरा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये उसी लड़की की आवाज थी और रेडियो में तो उसकी आवाज पूरी अपोलो की तरह थी। तब वो भागते हुए जाता है ब्रॉडकास्टिंग रूम की तरफ और उसके दिमाग में फ्लैशबैक आने लग जाते हैं और वो बोलता है कि अपोलो ने 2 साल पहले स्ट्रीम करना बंद कर दिया था, और बस इतना ही नहीं, उसने अपनी पुरानी लाइव स्ट्रीम्स भी डिलीट कर दी थी। इसका मतलब मैंने उसकी आवाज 2 सालों से नहीं सुनी है, पर मैं इतना जानता हूँ कि वो इसी स्कूल में पढ़ती है, क्योंकि जब हम पहले बात करा करते थे उसने बोला था कि उसे एक ऐसे स्कूल में जाना है जहाँ से ओशियन व्यू दिखता हो और जहाँ पर बस लड़कियाँ पढ़ती हूँ, और यही रीजन था कि मैं इस स्कूल में आया, क्योंकि यहाँ से ओशियन भी दिखता है और ये पहले बस लड़कियों का स्कूल ही हुआ करता था। अब वो ब्रॉडकास्टिंग रूम की तरफ आ जाता है और बोलता है कि फाइनली 2 साल बाद मैं तुमसे मिल सकता हूँ। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है कि तुम क्यों अचानक से चली गई, और क्या तुम्हें मैं याद भी हूँ या फिर नहीं, और तुमने रेडियो शो करना बंद क्यों कर दिया। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे और जवाब था उस दरवाजे के पार, क्योंकि फाइनली वो मिल सकता था अपनी अपोलो से। पर जैसे ही वो खोलता है, वहाँ पर एक लड़की नहीं थी, बल्कि वहाँ तो थी 4 लड़कियाँ, और वो चारों की चारों उस पर चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के अंदर आने की। और उनमें से एक लड़की बोलती है कि शो को ब्रॉडकास्ट करना बंद कर दो, वरना बाकी बच्चे भी हमारी बातें सुन लेंगे, और वो वैसा ही करते हैं। तब उनमें से वो लड़की जो उससे पहले मिली थी, वो बोलती है कि ये लड़का सच में पागल है। अब ये सब आपस में बातें करने लग जाते हैं। तब उनमें से ये पिंक बालों वाली बोलती है कि यही रीजन था कि मैं नहीं चाहती थी कि लड़के और लड़कियां साथ में पढ़े, लड़के बहुत ज्यादा बदतमीज होते हैं। तब अरीसू माफी मांगता है। वो मन में सोचता है कि मैंने सोचा था कि मैं अपोलो से मिल लूंगा, क्योंकि रीका की आवाज बिल्कुल अपोलो की तरह थी, पर अब इस रूम में एंटर होने के बाद मुझे तो इन सब की आवाज अपोलो की तरह ही लग रही है। स्टार्ट करते हैं इस लड़की से। इसकी आवाज बिल्कुल अपोलो की तरह ही है, पर अगर मैं ब्लैक हेयर वाली लड़की के बारे में सोचूं तो इसके बोलने का तरीका वो बिल्कुल अपोलो की तरह है। और ये व्हाइट बालों वाली लड़की, ये जिस तरह से विस्पर करती है, ठीक ऐसे ही विस्पर अपोलो करा करती थी। ठीक वैसे जब उसके पेरेंट्स घर में होते थे और उसे अपनी आवाज धीरे करनी पड़ती थी। और ये पिंक बाल वाली लड़की, इसकी आवाज बिल्कुल वैसे ही है जब अपोलो गुस्सा हुआ करती थी। मैंने सोचा था इस स्कूल में एडमिशन लेने के बाद मैं फाइनली अपोलो से मिल जाऊंगा और शायद मैं उसकी आवाज का पता लगा भी लेता, पर मुझे 3 साल हो गए हैं कि मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी, और इन 3 सालों में वो थोड़ी मैच्योर भी हो चुकी होगी। तो अब बताना नामुमकिन है कि इन चारों में से रियल अपोलो कौन है। तब उनमें से एक लड़की पूछती है कि अगर तुम यहाँ पर आए हो तो शायद तुम्हारा सपना भी यही होगा कि तुम्हें अपनी वॉइस को आगे लेके जाना है। तब अरीसू बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मेरा खुद फैमिली बिजनेस है, मैं वो काम करूंगा। तब वो पिंक बालों वाली लड़की भड़क जाती है कि अगर तुम्हारा फैमिली बिजनेस है ही तो तुम यहाँ क्यों मर रहे हो। तब वो व्हाइट बालों वाली लड़की उसे समझाती है कि हम चारों का एक ही सपना है कि हमें आगे फ्यूचर में काम चाहिए अपनी वॉइस से रिलेटेड, और ये ब्रॉडकास्ट क्लब हमने इसीलिए ज्वाइन करा है ताकि हम अपनी स्किल्स को आगे बढ़ा सके। और इसके बाद वो एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ब्लैक बालों वाली लड़की बोलती है कि मेरा नाम है उजुकी शिनोबू और मेरा सपना है कि मैं एक एंकर बनूं, मुझे शो या फिर चीजें होस्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है। तब व्हाइट बालों वाली लड़की बताती है कि मेरा नाम है किरिनो इको और मेरा सपना है कि मैं एक बहुत बड़ी यूट्यूबर बनूं। फनी चीज तो ये है कि ये लगती भी गोरा की तरह ही है। और पिंक बालों वाली लड़की बताती है कि मेरा नाम है हिमिकावा नेने और मेरा सपना है एक वॉइस एक्टर बनने का ताकि मैं एनिमे में डब कर सकूं। और फाइनली ब्राउन बालों वाली लड़की बताती है कि मेरा नाम है इनोहाना रिका और मेरा सपना है कि मैं एक आइडल बनूं, मुझे जापान की सबसे बड़ी सिंगर बनना है। और इन सब के सपने सुनने के बाद तो मानो अरीसू को एक झटका लगता है। उसके दिमाग में एक पुरानी मेमोरी अनलॉक हो जाती है, क्योंकि उसे ये तो याद नहीं कि अपोलो का क्या सपना था, पर ये चीज उसे याद है कि अपोलो ने भी एक बार ये चीज मेंशन करी थी कि उसे फ्यूचर में कुछ ऐसा काम करना है जिसमें उसकी आवाज यूज हो, जैसे ठीक इन चारों का सपना है। तब शिनोबू बोलती है कि और तुम्हें तो इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं, तुम्हारे बारे में तो पूरा स्कूल ही बात कर रहा है। वो तुमने क्लास में क्या कहा था कि सभी लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे बच्चों की माँ बन जाओ। और अरीसू उस पे चिल्लाता है कि मैंने बस आई लव यू बोलने के लिए कहा था,
ये बात बच्चों तक कहाँ पहुँच गई। पर इससे पहले वो कुछ बोल पाता, नैने उसे लात मार देती है कि तुम सच में बहुत बड़े क्रीप हो। आखिर लड़कियों से ऐसी बातें कौन करता है। तब वो बोलता है कि दरअसल मैं ये जानबूझ के नहीं कर रहा, मैंने बस उन लड़कियों से आई लव यू बोलने के लिए इसीलिए कहा था ताकि मैं उनकी आवाज सुन सकूं। मुझे किसी को ढूंढना है। तब ईको पीछे से आके बोलती है कहीं तुम मुझे तो नहीं ढूंढ रहे, और वो उसे दिखाती है अपना वी ट्यूबर मॉडल। और अगर आपको नहीं पता कि वी ट्यूबर्स कौन होते हैं, दरअसल ये वो लोग होते हैं जो लाइव स्ट्रीम करते हैं पर एनिमे कैरेक्टर बन के। पर तब रिका बोलती है कि नहीं, शायद ये मुझे ढूंढ रहा होगा, क्योंकि जब ये वॉशरूम जा रहा था तब मैं इससे मिली थी। तब वो सीरियस होकर बोलता है हाँ, मैं दरअसल यहाँ पर मिलने तो तुमसे ही आया था, पर अब यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि तुम सब उसकी तरह साउंड कर रहे हो। तो मुझे अपना सवाल सीधे से पूछने दो, तुम चारों में से जो भी अपोलो है वो अपना हाथ खड़ा करे। पर चारों में से कोई भी अपना हाथ खड़ा नहीं करता, वो बस उसे घूरते हैं। तब ईको बोलती है अपोलो, क्या ये किसी चॉकलेट का नाम है? और ये सुन के शिनोबु खुश हो जाती है कि चॉकलेट्स तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्या मुझे भी एक मिलेगी? और नैने बोलती है क्या तुम सच में इधर चॉकलेट्स के बारे में बात करने आए हो? पर तब उसे याद आता है कि अपोलो कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो रियल लाइफ में कैसे दिखती है। और मैं अगर इनसे बेवकूफों की तरह पूछूंगा कि अपोलो कौन है तो वो ऐसे ही बता थोड़ी ना देगी। मुझे ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था। उसे समझ भी नहीं आता वो क्या करे, तो वो वापस जाने लग जाता है। पर तभी सब वो लड़के एक एक करके बोलती हैं कि यहाँ पर वापस मत आना, क्योंकि यहाँ पर बस वही लोग आ सकते हैं जो इस क्लब के मेंबर हैं। पर तब उसे समझ में आ जाता है कि अगर वो अभी यहाँ से बाहर चले गया तो वो अपनी अपोलो से कभी नहीं मिल पाएगा। तब वो बोलता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी इस क्लब का मेंबर बनना है। हाँ माना मेरी वॉइस इतनी अच्छी नहीं है, पर मुझे टेक्निकल नॉलेज है, और खासकर जो तुम्हारे पास ये सामान पड़े हुए हैं ये बहुत ही आउटडेटेड है, तो तुम पैसों की चिंता मत करना, वो सब मैं संभाल लूंगा। तब वो लड़कियां आपस में बात करने लग जाती हैं कि हाँ, ये रिकॉर्डिंग सामान तो बहुत ज्यादा पुराने हैं, हमारी आवाज अच्छे से स्टूडेंट्स के पास पहुंच ही नहीं पाती, तो मतलब कि उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उन्हें नया सामान ला के दे सके और सारे टेक्निकल इश्यू संभाल सके। और रिका बिना किसी झंझट के मान जाती है। नैने हैरान थी कि क्या हम इसे ऐसे ही आने देंगे, पर तब रिका समझाती है कि बात बस इतनी नहीं है, ये एक लड़का है तो हम इससे बड़े बड़े काम करवा सकते हैं, जैसे सामान शिफ्ट कराना और वगैरह वगैरह। और वैसे भी मुझे इसकी वॉइस भी पसंद आई। और ये सुन के वो खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस ग्रुप को अच्छे से लीड करूंगा और इसको नई ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा। तब नैने बोलती है कि तुम्हें बॉस किसने बनाया? हमारी लीडर और स्कूल प्रेसिडेंट रिका है। पर तब आइको बोलती है कि ये तो फायदा हुआ हमारा, हमें नए सामान मिलेंगे, एक लड़का मिल जाएगा जो हमारी भारी सामान उठाने में मदद कर सके, पर ये सब तो फायदा हुआ हमारा, इसमें इससे क्या मिलेगा? तब नैने बोलती है कि मुझे भी नहीं पता, आखिर हम इसे दे क्या सकते हैं। पर तब रिका उन सबको पास बुलाती है कि मेरे पास एक आइडिया है, और वो सबके कान में कुछ ना कुछ फुसफुसाती है। वो क्या बोलती है ये किसी को नहीं पता सिवाय उन तीनों के। और ये सुनने के बाद वो तीनों चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं कि सच में हमें इसे ये चीज दे देनी चाहिए, पर शायद वो उसे इतनी पसंद ना आए। तब रिका बोलती है उसे जरूर पसंद आएगी, क्योंकि इसी चीज के लिए तो पूरे स्कूल के सामने उसने अपना नाम बदनाम कर लिया। तब वो उससे बोलते हैं कि तुम पीछे मुड़ जाओ, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो चारों लड़कियां उसके कान में बोलती है आइश तेरू, यानी कि आई लव यू। और ये सुन के तो वो फिर से घबरा जाता है। तब रेखा बोलती है कि तुम्हें यही नहीं चाहिए था कि तुम सब लड़कियों के मुंह से ये सब सुन सको। अब आगे वो क्या बोले उसे खुद भी समझ में नहीं आता। तो वो बोलता है कि लंच खत्म हो चुका है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। पर वो क्लास के बाहर जाके खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है कि वो हर बार सबको आई लव यू बोला करती थी, और एक दिन बचपन में मैंने भी उसे बोल दिया था। मैंने बचपन में ही अपनी फीलिंग्स उससे कन्फेस कर दी थी, पर अब उसे रिग्रेट हो रहा होता है कि आखिर वो उस समय पे सोच क्या रहा था, और क्या होगा अगर अपोलो के पास अभी भी वो रिकॉर्डिंग पड़ी होगी। अगर उसने लीक कर दी तो मेरा तो नाम ही बदनाम हो जाएगा, तो मुझे उसकी सारी फाइल्स डिलीट करनी होगी और अपनी फीलिंग कन्फेस करनी होगी उसके सामने। अब इनके क्लब में नया मेंबर आ चुका था, तो ये सब पार्टी करने लग जाते हैं, और वो सब उसे पहले ही वार्न कर देते हैं कि अगर तुम ज्वाइन कर रहे हो तो तुम्हें काम धंधा भी करना होगा, हम जैसा बोलेंगे जो बोलेंगे वो सब तुम्हें पूरा करना होगा। और वो मान जाता है, क्योंकि आखिर इसमें तो उसी का फायदा है। वो जितना इनके क्लोज रहेगा अपोलो को ढूंढना उतना ही आसान होगा। अब वो शाम को ऐसे ही घूम रहा होता है। वो फिर से अपने नोटबुक में एक नई लिस्ट बनाता है। वो बोलता है कि अब मेरा काम थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि अब बस 4 लड़कियां हैं, मुझे उन चारों को अलग अलग ऑब्जर्व करना है, और ऐसे में फाइनली ढूंढ लूंगा अपोलो को। अब ये ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाता है जहाँ पर शिनोबू ब्रॉडकास्ट कर रही थी, वो भी अकेले। और यीशु उससे पूछता है कि बाकी सब कहाँ है। तब शिनोबू बताती है कि यहाँ पर कोई किसी की नहीं सुनता, जिसे जो करना होता है वो वही करता है। तब वो पूछता है कि तुमने ये
पेपर में ये क्रॉस क्या बना रखे हैं। फिर शिनोबू बताती है कि ये सब वो वर्ड्स हैं जो अक्सर लोग बोलने में गलती कर देते हैं, तो मैंने इन्हें पहले से मार्क कर लिया ताकि जब मैं ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करूं तो मुझसे वो गलती ना हो। तब वो बोलता है कि ये स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट है, एक तरह से मान लो स्कूल की प्रिंसेस। तो क्या ये हो सकती है अपोलो? अब शिनोबू ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर देती है और वो हर बार की तरह बस उसकी आवाज ही सुनते रह जाता है, पर वो बोलते बोलते फिर से गड़बड़ करने लग जाती है। तब वो उस पे चिल्लाता है कि उसको मार्क करने का क्या ही फायदा जब तुम वो ही सारे वर्ड गलत बोल रही हो। तो वो वहाँ से चली जाता है और वो देखता है नेने को, जिसे सारी लड़कियों ने घेर रखा था। ये लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सब उससे बोलती है कि जो लिली को उसकी नई मांग आई है, प्लीज इसकी तरह आवाज निकाल के हमें दिखाओ, हम देखना चाहते हैं कि ये एनिमे डब्ड में कैसे लगेगी। तो वो उसे मांगा का पेज दे देते हैं ताकि वो पढ़ना शुरू करे। और फिर से इसकी आवाज भी बहुत ज्यादा अच्छी थी और वो डबिंग भी अच्छे से ही कर रही थी, पर उसे पढ़ना नहीं आ रहा था। वो पता नहीं अपने ही दिमाग में वर्ड चेंज कर रही थी और पूरे डायलॉग का मतलब ही बदल दे रही थी। वो सोचता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो इसे तो कभी जिंदगी में काम नहीं मिलेगा, चाहे इसकी आवाज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तब वो मन में सोचता है कि ये तो अपोलो बिल्कुल नहीं हो सकती, ये तो एक बेवकूफ है। तब नेने मुड़ती है और वो बोलती है कि मैं उस लड़की की वजह से नहीं पढ़ पा रही, उसके वजह से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। और सारी लड़कियां उसके खिलाफ हो जाती है, तो बेचारे को वहाँ से जाना ही पड़ता है। अब वो सीढ़ी में बैठ के सोच ही रहा होता है कि वो इनकी आवाज से कैसे पता लगाए, क्योंकि उसने अपोलो की आवाज बस ऑनलाइन सुनी है, आमने सामने नहीं। तो ये जितना उसने सोचा था उतना आसान नहीं होने वाला। अब वो सीढ़ियों में बैठ के सोच ही रहा होता है, तब वहाँ पर आ जाती है इको। वो बोलती है कि मुझे इधर स्ट्रीम करनी है, तो थोड़ा शांत रहना। और वो अपना टैबलेट लगा के स्ट्रीम करना चालू कर देती है। वो लाइव जाती है, अपने फैंस को हेलो बोलती है और स्ट्रीम एंड कर देती है। अरिसु बोलता है तो फायदा ही क्या हुआ स्ट्रीम करने का, जब तुम्हें इतनी जल्दी एंड करनी थी। तब इको बोलती है कि अभी हम स्कूल में हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं स्ट्रीम कर सकूं। वो थोड़ा डिसअपॉइंट होता है और वो वहाँ से चली जाता है। उसे गुस्सा आ रहा होता है कि कोई भी अपने सपने को लेके सीरियस नहीं है। शिनोबू अपने वर्ड फंबल कर रही है, नैने ढंग से डायलॉग नहीं पढ़ पा रही और इको को यूट्यूबर बनना है, पर वो उसे लेके सीरियसली है ही नहीं। तो आखिर ये अपने सपने पूरे करेंगी कैसे? और अगर उस रिका की बात करें तो वो तो मुझे क्लब में दिखी ही नहीं, मतलब चारों में से कोई भी सीरियसली नहीं है। और ये बहुत शर्म की बात है कि अगर चारों में से ही कोई एक अपोलो हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपोलो का सपना बर्बाद हो। अब ये सब अपनी अलग अलग जगह पे होते हैं, पर अचानक से ब्रॉडकास्टिंग रूम से लड़ाई की आवाज आने लग जाती है। शिनोबू पहले से वहीं होती है, तो बाकी तीनों लड़कियां वहां से भाग के आ जाती हैं कि आखिर हुआ क्या। और अरिसु बहुत भड़का हुआ था। वो उन्हें बहुत ब्रूटली बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा सपना कभी भी सच नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम अपने सपने को लेकर सीरियस हो ही नहीं। पर अब बहुत हो चुका, मुझे नहीं पता कि तुम चारों में से अपोलो कौन है, तो तुम सबके सपने मैं खुद पूरे करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब ये सुन के सभी मोटिवेट हो जाते हैं और उसको लात मार के कमरे से बाहर फेंक देते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हम पे चिल्लाने की। अब वो सोच ही रहा होता है कि वो इन लड़कियों का क्या करे, तभी उसका फोन फिर से बजता है। तब वो बोलता है कि आखिर मॉम मुझे इतने मैसेज क्यों कर रही हैं। पर जैसे ही वो फोन उठाता है उसके पैरों से जमीन निकल जाती है। अपोलो ने स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिया था, पर 3 साल बाद ही क्यों? तब अपोलो बोलती है कि मुझे तो लगभग हार्ट अटैक ही आ गया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने क्लोज आ जाओगे, तुमने लगभग मुझे ढूंढ ही लिया था, पर मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं इन चारों में से कौन हूँ, फिलहाल अभी तो बिल्कुल नहीं। मुझे अभी भी याद है कि किस तरह मैं हर बार बोला करती थी कि मुझे और लिसनर्स चाहिए, पर सच कहूँ तो तुम ही मेरे लिए काफी थे। मुझे अच्छा लगता था कम से कम कोई एक तो है जो मुझे सुनने के लिए तैयार है। और हर स्ट्रीम के बाद जब मैं बोलती थी आई लव यू, तो वो मेरे सभी लिसनर्स के लिए नहीं होता था, वो बस होता था तुम्हारे लिए। खैर मैं तुम्हें बता तो नहीं सकती, पर तुम मुझे ढूंढने की पूरी कोशिश करो। इससे पहले बस उसे शक था, पर अब ये पूरी तरह से तय है कि अपोलो उन चारों में से ही एक है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और इसका अगला एपिसोड आपको कल देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि अपोलो कौन होगा? मेन कैरेक्टर वाइब्स तो रीका दे रही है, पर जहाँ तक मुझे लगता है अपोलो शायद कोई एक कैरेक्टर है ही नहीं। अपोलो बनता है शायद इन चारों को मिला के। हो सकता है कि एक पर्सन एक टाइम पे स्ट्रीम करता हो और इसीलिए सबकी आवाज उसे सेम लगती थी। खैर ये तो ये एनिमे खत्म होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इसका आंसर तो अभी मांगा में भी नहीं दिया। तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।